जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैर आपके साथ, मेरे साथ है उमैर चीगा। सुबह से पाकिस्तानी मीडिया पे खास तौर पे वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, मंसूर राणा और शाहीन शाह अफरीदी छाए हुए गए। चीगा, मोहसिन नकवी ने सर्जरी का किया था इरादा, एक के बाद एक मर्ज का जो है इंजाम खत्म होता जा रहा है। चीगा, आपको बताते चले एक के बाद एक मर्ज सामने आ रहा है और मोहसिन नकवी उस पर कैंची फेरते जा रहे हैं। असल में कहानी शुरू कहां से हुई है? कहानी यहां से शुरू हुई है कि वहाब रियाज ने रिपोर्ट दी जिसके अंदर पाकिस्तान की ग्रुपिंग और इन तमाम चीजों के हवाले से बात की गई। उसके बाद फिर अजहर महमूद ने एक रिपोर्ट जमा करवाई और फिर एक गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, उनकी रिपोर्ट के ऊपर मोहसिन नकवी ने लिया है बड़ा एक्शन। जी हाँ, सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी में से दो बंदों को बाहर किया गया है जिसके अंदर वहाब रियाज और अब्दुल रजाक शामिल हैं और साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी खबर आ रही है कि इनका कैरियर भी अंडर थ्रेट आ गया है। इन तमाम चीजों को जो सुबह से अपडेट चल रही है इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ इस रिपोर्ट के ऊपर शाहिद अफरीदी का भी एक बड़ा रद्द अमल आया है, क्या कहते हैं वो, इसको भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे नए आएंगे इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें भी जरूर आगाह कीजिएगा। तो उमैर सुबह से ये चाह रहा है कि जी वहाब रियाज और अब्दुल रजाक जो हैं इन्होंने बड़ा प्रेशर किया मासूम छोटी सिलेक्शन कमेटी के बच्चों को, जिसके अंदर अजहर महमूद, मासूम बच्चे, मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद असद शफीक और क्या कहते हैं गैरी क्रिस्टन, इंक्लूडिंग बाबर आजम, ठीक है ना। इनको जो है उन्होंने कहा चलो इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो। इन्होंने सबको सिलेक्ट कर लिया। ऐसा हो सकता है भाई? पहले तो देखा जाए कि पहले जिस टाइम ये डिसीजन हो रहे थे उस टाइम क्या मोहसिन नकवी साहब ने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी? आंखों में मोहसिन नकवी साहब को मेरी बात सुने, उनको किसी ने बताया ना आके, उनको ही आके किसी ने बताया कि भाई साहब ये वहाब रियाज और ये रजाक ऐसी हरकतें करते आए हैं, तो अब जाके बातें क्यों खुल रही हैं? देखो, बात जैसे बात निकलने के बाद वर्ल्ड कप गुजर गया, ठीक है, 15-20 दिन गुजर गए। अब 15-20 दिन बाद जब सर्जरी की अनाउंसमेंट होगी उसके बाद जाके बातें खुलनी है। तो लड़का ऊपर के सामने आता है, मोहसिन नकवी के कान में आके बात की जाती है कि भाई वहाब रियाज ऐसा बंदा था जो कि सिलेक्शन कमेटी 5 की सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उसमें से वहाब रियाज ऐसा बंदा था जो कहता था पे हूं मैं भाई तुम्हारा, मैं तुम्हारी भाई जो मैंने कहना करना, नहीं तो कल को तुम्हारी मैं नौकरी। देखिए उमैर, मैं आपको बताऊं मोहसिन नकवी के ना तो हाथ ऐसे साफ है। जब ये सिलेक्शन कमेटी बनी थी ना, मैंने कहा उन्होंने फुल अथॉरिटी इनको दे दी थी, ठीक है ना, फुल 100% अथॉरिटी इन 7 बंदों को दे दी थी। इन 7 बंदों ने जो करना था वो करना था, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जब जिम्मेदारी लेने की बात आई है, 2 बंदों को रगड़ा आपने लगा दिया है। मुझे एक चीज बताएं, न्यूजीलैंड की सीरीज पाकिस्तान में हुई, अगर वहाब ने आपको प्रेशराइज किया था, आपका काम था बोलना, ठीक है। उसके बाद आपने जब आयरलैंड में खेला, वहां जब वहाब रियाज ने आपको प्रेशराइज किया, आपका काम था बोलना। आपने इंग्लैंड में सीरीज खेली, तीनों मैच हार गए, आपका काम था बोलना, ठीक है ना। आप T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले जब आपने स्क्वाड अनाउंस किया, आप लास्ट मोमेंट पे बोलते भाई ये बंदा हमें प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है ना। आप क्यों नहीं बोले? आपसे आयरलैंड में मोहसिन नकवी साहब मिले, आपसे इंग्लैंड में मोहसिन नकवी साहब मिले, आपसे न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब मिले, आपसे इवन न्यूयॉर्क के अंदर मोहसिन नकवी साहब मिले। मोहसिन नकवी साहब हर जगह थे, आप कहीं पे भी साइड पे ले जाके कहते जी वहाब रियाज ये काम कर रहा है, क्यों नहीं आप लोग बोले? आज आप लोगों को बोलना आ रहा है मुझे जी, और वो भी ये क्यों बोले हैं गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के ऊपर? मेन मसला यही है, सारा इशू गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट पर आया है। गोरे ने बात कर दी है, गोरे ने बात कर दी है भाई, वो तो घर का बेटी नहीं है, वो तो बाहर से आया है और बाहर के बंदे ने बात खोल के रख दी है कि भाई ये ग्रुप है 6 बंदों का, इसमें जो बातें ज्यादा करता है वो वहाब रियाज और रजाक है। तो आपको ही पता होना चाहिए, जब एक बंदे का ग्रुप बनना होता है तो उसमें लीडर को सबसे पहले रगड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिलेक्शन कमेटी का लीडर कौन बना फिरता था? वहाब रियाज। तो वही बात है ना, जब गोरे ने रिपोर्ट जमा कराई कि वहाब रियाज ऐसा कल्प्रेट है, वहाब रियाज ही कसूरवार है, वहाब रियाज ही वही बंदा है जो कि T20 वर्ल्ड कप में इन खिलाड़ियों को बाहर जाके खाने की इजाजत दे रहे हैं, भाई बाहर जाओ, और बाद में इनको ये भी कह रहे हैं भाई क्वाली नाइट अटेंड करो, $2,000 खरीदो। मैं देखे आप अभी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, वहाब रियाज ने अपनी स्टेटमेंट शाम को देनी है, ठीक है, वो आएगी तो हो सकता है वो और कुछ आ जाए सामने, ये मैं आपको बता दूं। क्या पता, बहुत कहते हैं ना असल सर्जरी भी परफॉर्म था जी बिल्कुल, ठीक है ना। अभी उन्होंने
मैं शाम को जो है ना अपनी स्टेटमेंट दूंगा। आप अभी वहाब रियाज का इंतजार करें। पहले अब उनके ऊपर इल्जाम क्या लगा, उनके ऊपर लगा जी कि डिसिप्लिन की इन्होंने पाबंदी नहीं की, प्लेयर्स के ऊपर कर्फ्यू नहीं लगाया। जब हम यहाँ मीडिया पर बैठ के चीखते थे तो उस वक्त अजहर महमूद साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले जब वो कह रहे थे कि भाई प्लेयर मैच हार गया तो क्या दीवार में टकरे मारे। मैंने अपनी रिपोर्ट शेयर की थी बकायदा बज़ाब्ता, उस पर साफ लगाया था कि भाई वो जो डायरेक्टर साहब है पीसीबी के, वो अजहर महमूद का नाम लेते हैं, आगे अजहर महमूद आके टीवी में बैठ के बयान करते हैं भाई मैंने क्या, वहाब रियाज ने कहा था कोई बात नहीं जाने दो। तो भाई साहब ये अजहर महमूद एंड में पता है कहते थे हर बात के एंड में कॉन्फ्रेंस के खत्म में कहते थे भाई ऐसा तो नहीं हुआ भाई, टीम में कोई वो मसला नहीं है, टीम तो एक है, हम तो आपके साथ है। करण अर्जुन वाला मिलाप चल रहा है, कहाँ मिलाप चल रहा है, और भी तुम एक दूसरे की टांग खींचने लगे हो भाई, अभी तो देखना। अच्छा, अभी उसके बाद आ गया कि जी शाहीन अफरीदी ने मिसबिहेव किया। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, शाहीन अफरीदी के ऊपर तो यार जब से वो कैंडिडेट आया ना सामने के भाई बाबर आजम के बाद अगला जो आपका कैप्टनसी का जो कैंडिडेट है ना वो है शाहीन शाह अफरीदी। ये मैं आपको बता दूं, वसीम अकरम भी कह चुके हैं, और यानी कि इस वक्त जितने भी T20 के थिंक टैंक है ना वो कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को आप आगे बढ़ने देना चाहते हैं तो शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दें और 2 साल उससे मत पूछें। ठीक है, आपको मैं अब देखें, आपका जब कंपेटिटर सामने आ जाता है ना तो आपका सबसे बड़ा काम पता क्या होता है, अपने कंपेटिटर को रगड़ा लगाना। ठीक है, जब से शाहीन अफरीदी ने कप्तानी कबूल की है इस मीडिया ने शाहीन अफरीदी के कैरियर की क्या, उसके मैं कहता हूँ ससुर तक, शाहिद अफरीदी तक को रगड़ा लगा के रख दिया। ठीक है ना, आप मुझे एक बात बताएं, शाहीन अफरीदी ने जो है बदतमीजी की है, किसके साथ बदतमीजी की है सामने लेकर आए, उस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। आप मैं हकीकत में यकीन करें, अगर किसी प्लेयर ने किसी मैनेजमेंट के बंदे की बात नहीं मानी, उसका हुक्म नहीं माना, उसको उठाकर टीम से बाहर कर देना चाहिए, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। देखिए मैं अभी तो रिपोर्ट्स की बात हो रही है ना कि गैरी क्रिस्टियन साहब और अजहर महमूद अभी बंद कमरों के पीछे बैठ के बात निकलवा रहे हैं लोगों के जरिए कि शाहीन अफरीदी कल्प्रेट है, ये कसूरवार है, ये घटिया 3 आदमी है, इस गंदे इंसान को बाहर निकालो। ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें अजहर महमूद गैरी क्रिस्टियन कर क्यों रहे हैं? आपको ना मैं एक बड़ा छोटी सी बात बताऊं, ग्रुपिंग पाकिस्तान टीम के अंदर थी। ठीक है, आज से नहीं है, ये 2023 के वर्ल्ड कप में भी नजर आई है। ठीक है, लोगों ने देखी नहीं है, उस वक्त भी बातें हुई हैं बड़ी। ठीक है ना, आप ग्रुपिंग आपकी टीम में थी, आप करें ना फिर ऑस्ट्रेलिया वाला काम, एक नए लड़के को कैप्टनसी दे दें, आप करें ना इंडिया वाला काम। जब सारे गौतम गंभीर ये सब कप्तानी के पीछे लड़ रहे थे, उन्होंने MS धोनी को कप्तानी दी। बात में यही आ जाए कि अब मुड़ तोड़ के कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत आता है पाकिस्तानी क्रिकेट में, जैसी आपकी पॉलिटिकल चेंज होती है। मैं आपको बता दूं फर्क क्या आता है, जैसी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसका चेयरमैन भी आता है, उसके हिसाब से कैप्टन। अब उस पर बात क्या है कि बाकी अवाम में और बाकी क्रिकेट मैनेजमेंट में और पीसीबी में क्या फर्क है, और उन्होंने भाई अपने आइन और अपने असूल ऐसे तगड़े किए हैं कि भाई उसकी पासदारी होती है, उनके असूलों में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा चेयरमैन बनेगा वो 5 साल की मुद्दत पूरी करेगा जब तक वो मर नहीं जाता। और भाई साहब इतना स्ट्रिक्ट उन्होंने कानून बनाया, फिर यहाँ पे इस तरह का कोई आइन मौजूद नहीं है, कोई रूल मौजूद नहीं है पीसीबी में बुक्स में कि जिसमें कहा जाए कि ये बंदा चेयरमैन बन चुका है, आने वाले 5 साल के लिए फिक्स है। जैसी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है वो अपना बड़ा बंदा उठा के कहते हैं आओ भाई। लेकिन उमर मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ मैनेजमेंट रोल मोहसिन नकवी साहब जो है ना, इनको अपोजिशन पार्टीज भी और तमाम भी, क्योंकि वो एज अ ब्यूरोक्रेट जो है ना बहुत अच्छा, उन्होंने देखें आप उनकी सबसे पहले स्मार्ट मूव देखें, उन्होंने इस गंद को अपने हाथों पे नहीं लगाया। ठीक है ना, उन्होंने सब कुछ सिलेक्शन कमेटी पे छोड़ दिया। जब ये सिलेक्शन कमेटी बनी मैंने उसी वक्त कहा कि 7 बंदों की सिलेक्शन कमेटी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं एक फ्यूचर की बात बताऊंगा, अभी उनकी बातों से एक बात निकल के आती है। आपने देखा कि पहली सर्जरी परफॉर्म हुई, पहला बयानिया क्या जारी हुआ कि मैं फुल अथॉरिटी दे रहा हूँ जैसन गिलेस्पी को और किसको, गैरी क्रिस्टियन को। अभी यही मुद्दा उठा था 1 साल पहले कि मैं फुल अथॉरिटी दे रहा हूँ किसको, वहाब रियाज को। तो आप पहुंच जाए कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी चीज करप्ट होती है, कोई भी चीज खराब होती है, टीम में कॉन्स्पिरेसी चलती है, टीम में ग्रुपिंग होती है, भाई हमारा मोहसिन नकवी चीता उठेगा, उठते साथ ही इसने कहना भाई साहब कोचिज तुम देखिए मैं आपको ये पहले बात कर चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने एक्स क्रिकेटर थे वो अपनी अपनी सीवियां जमा करा रहे थे, उनको पता नहीं था कि ये सारा काम जो है जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टियन के हाथ चला जाएगा। आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ
आने वाले 6 महीने के बाद हमारे जितने भी मीडिया एंकर हैं रगड़ा लगा रहे होंगे गैरी क्रिस्टियन को, जैसन गिलेस्पी को। कंफर्म बता रहा हूँ आपको। तो मैं दिया तो मैंने भी कहा था 100% होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके सामने एक मिसाल मौजूद है कि बंदा ऐसा काम करेगा। जब उसने प्रीवियसली अपनी सिलेक्शन कमेटी पे पूरा मलबा डाल दिया कि भाई आप अथॉरिटी है, आपने जो फैसला करना है आप करें, सब कुछ आप करें। अब उसके बाद फौरन बाद अब उसके बाद वो देखने को मिलता है कि कोचिस पे जिम्मेदारी दी जा रही है कि भाई कोचिस आप फैसला करें, आपने जो टीम के साथ करना है। बारा जी आप लोगों ने क्योंकि देखें फैंस जो है ना वो सबसे बड़े जजमेंट होती हैं। आप लोगों ने बताना है क्या वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ये कसूरवार हैं या ये पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को सैक करना चाहिए। इसके ऊपर शाहिद अफरीदी ने बड़ा जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा अगर आप मर्ज को ना जरा से जगहों से काटेंगे ना तो मर्ज खत्म नहीं होगा। मर्ज खत्म करना है ना तो पूरी बीमारी को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जड़ से खत्म करने से मुराद है कि इस पूरी सिलेक्शन कमेटी को सैक करना पड़ेगा। आज अजहर महमूद सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, असद शफीक बैठे हैं, मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती? ये आपका क्या ख्याल है? मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रज़ाक से कुछ छोटा प्लेयर है? मोहम्मद यूसुफ इन सबसे सीनियर है, लेकिन जो बोलता है वही काटता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। अब देखिए बिहाइंड द सीन अब उनकी क्या स्टोरी आती है, जैसी आएगी इसके ऊपर आपके साथ बकायदा बात करेंगे। लाजमी आपको बताता चलूं रद्द अमल दूसरी तरफ से तगड़ा आएगा, ठीक है। और शाहिद अफरीदी ने क्लियरली बात की है बाबर आजम। उन्होंने कहा कि जितना टाइम बाबर आजम की कप्तानी को मिल चुका है अभी तक पाकिस्तान में किसी कप्तान को इतना टाइम नहीं मिला, इवन इमरान खान को नहीं मिला। मैच फ्री हैंड मिला था। बिल्कुल मेन बात कहने का मकसद है फ्री हैंड दिया था बाबर को कि बाबर को यार 3 से 4 वर्ल्ड कप दे दिए, बाबर को 2 से 3 एशिया कप दे दिए, बाबर को और क्या चाहिए यार। और इतने टाइम में कौन सी टीम बनाना चाहता है? इतने टाइम में धोनी ने ऐसे तगड़े लड़के तैयार कर दिए थे ना कि छुरे थे छुरे। भाई 2007 का वर्ल्ड कप जीत गया, 2011 का वर्ल्ड कप जीत गया, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, ठीक है, एशिया कप जीत गया 2012 का। और क्या चाहते हो तुम धोनी से? मुझे बताओ आप। फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैप्टन बाय बॉर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, कैप्टन बनाए नहीं जाते। भारत अब जैसे ही वहाब रियाज का रद्द-ए-अमल आता है आप लोगों के साथ हम हाजिर होते हैं। बाला शाहिद अफरीदी ने ये अपना मौक़िफ़ रखा है सामने। उन्होंने कहा जिस भी कप्तान को आप टाइम दें कम से कम 2 साल दें, इन कोचिस को भी कम से कम 2 साल दें, उसके बाद तनकीद करें। मैं यकीन करें इस बात में बड़ा एग्री करता हूं। लेकिन अब देखते हैं कि इस वक्त पीसीबी सर्जरी पे सर्जरी कर रहा है, ये 3 सर्जरियां हो चुकी हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि शाहीन अफरीदी के कैरियर के ऊपर भी आने वाले दिनों में शायद अब दाग लग सकता है। ये पता है करेंगे इसको खराब कर देंगे, ये खराब कर देंगे, ये अपना पाकिस्तान अपना एसेट खो देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेगा, फिर दोबारा बुलाएंगे, ये वही चलता रहेगा। ये अब जो है ना ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। और कल मैं आपको बताऊं, मुझे कल एक बड़ा दुख हुआ। मैं इस वीडियो से हटके बात करूं, कल शर्जील खान की बैटिंग आप सबने देखी। क्या उम्र है शर्जील खान की? 50 क्रॉस है, 40 भी क्रॉस नहीं है। कल उसकी बल्लेबाजी देखी, लेजेंड लीग के अंदर वो लड़का खेल रहा था। आप मुझे एक बात बताएं, क्या वो लेजेंड लीग, एक बंदे ने कहा जी वो लेजेंड लीग में खेल रहा, उसका दिमाग ठीक नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, उसको टीम में जगह ले दें, वो टीम में आके मार लेता है। क्यों नहीं खेला टीम में? सिफारिश नहीं है, नजरे करम नहीं है उसके ऊपर। तो फिर आमिर अमीन भी बेचारा लड़का बिल्कुल ऐसे है। शोएब मकसूद है, मलिक को देख लो जी। और मलिक तो चले 50 की एज का हो गया ना, मलिक तो चले टाइम उसने गुजार दिया। लेकिन इन लड़कों का क्या कसूर है? क्यों मौका नहीं दे रहे इनको मौका देना। परफॉर्म ना किया तो उठा के बाहर फेंक दें। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, अगर शर्जील यहाँ पे रन्स ना कर रहा हूँ तो आप लोग कहें देखें जी इसी वजह से तो उसको टीम में नहीं रखा, ना लेजेंड लीग में चले ना यहाँ चले हैं। तो बहरहाल आप अपने मौक़िफ़ से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।